चिड़िया की चाय पार्टी। एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया चिन्नी एक बड़े पेड़ पर रहती थी। गर्मी के दिन थे। एक दिन जब चिन्नी बाहर बैठी थी, तभी उसका एक मित्र कबूतर रानी आई उससे मिलने और दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई। तभी चिन्नी ने सोचा, क्यों न अपने सारे दोस्तों को एक चाय पार्टी के लिए बुलाया जाए। कबूतर रानी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। चिन्नी ने तुरंत अपने दोस्तों को खरगोश, बंदर, कछुआ और उल्लू को बुलावा भेजा। सभी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन दोपहर को सब इकट्ठा हुए। सबसे पहले चाय पियेंगे, फिर जोक सुनाएंगे और हाँ, जो सबसे अच्छा जोक सुनाएगा उसे मैं अपना फनी फ्रेंड ऑफ द फॉरेस्ट बनाऊंगी। बंदर उछलते हुए, तो मेरे लिए आसान है, मैं तो पैदा ही जोक बनाने के लिए हुआ हूँ। खरगोश, हाँ, और तुम्हारा दिमाग शायद जोक सुनते सुनते ही पैदा हुआ था। अब हंसते हैं। अब बारी थी जोक्स की। बंदर का जोक। एक बार एक बंदर मोबाइल चलाते चलाते पेड़ से गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया था और उड़ने की कोशिश की। सब हंसी से लोटपोट हो गए। कछुआ धीरे धीरे बोलते हुए, एक बार एक कछुआ बैंक गया। बैंक वाला बोला, आईडी दो। कछुआ बोला, 2 दिन लगेंगे घर से लाने में। सब बोले, वाह खरगोश। एक बार खरगोश डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या तकलीफ है? कछुआ बोला, मैं तेज दौड़ता हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे बन गया मुर्गा कहते हैं। डॉक्टर बोला, वो तो आईपीएल में चल रहा है भाई। सब जोर से हंस पड़े। अब आई उल्लू की बारी। एक उल्लू कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। स्टूडेंट ने पूछा, सर आप हमेशा रात को क्यों पढ़ाते हो? उल्लू बोला, बेटा मैं नाइट शिफ्ट में पढ़ाता हूँ। सब बोले, हूँ सही है उल्लू महाराज। आखिर में चिन्नी ने घोषणा की। सब जोक्स कमाल के थे, लेकिन फनी फ्रेंड ऑफ द फॉरेस्ट का खिताब जाता है बंदर को, क्योंकि उसने एयरप्लेन मोड में उड़ने की कोशिश की थी। बंदर उछल उछल कर नाचने लगा और बोला, अब से मैं बंदर नहीं, कॉमेडी किंग कहलाऊंगा। सभी दोस्तों ने मिलकर ढेर सारी चाय पी, बिस्किट खाए और हंसी मजाक करते हुए दिन को यादगार बना दिया। सीख, दोस्ती में हंसी जरूरी है और सबसे अच्छी पार्टी वही होती है जिसमें दिल से हंसी हो और थोड़ी चाय भी। लकड़हारा और जादुई चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो हर दिन जंगल जाता, पेड़ काटता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता। रामू सीधा साधा था और जरूरत से ज्यादा कभी नहीं काटता था। एक दिन जब रामू जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसे बहुत प्यारी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया एक टूटे हुए पंख के साथ जमीन पर पड़ी थी। रामू ने उसे उठाया और अपने पास रखा। वो चिड़िया रो रही थी। कृपया मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकती। कोई शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रामू ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद जब चिड़िया ठीक हो गई, तब वो रामू से बोली, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं जादुई रानी चिड़िया हूँ और मुझे एक बुरे जादूगर ने इस रूप में फंसा दिया है। रामू चौंक गया, लेकिन उसने चिड़िया की बात मानी। चिड़िया ने कहा कि अगर रामू जादुई जंगल में जाकर 3 विशेष चीजें लाए तो वो अपने असली रूप में वापस आ सकेगी।
रामू चल पड़ा जादुई जंगल की ओर। वहां उसे मिले बोलने वाले जानवर, जैसे एक गिलहरी जो पहेलियां पूछती थी, जादुई नदी जिसमें उतरने पर इंसान सच्चा या झूठा बन जाता, संगीत का पहाड़ जो केवल सच्चे दिल वालों को रास्ता दे। हर जगह रामू की ईमानदारी और दयालुता काम आई। रामू को चिड़िया के लिए लानी थी सच्चाई की कलगी, दयालुता का फूल, विश्वास का मोती। वो हर परीक्षा में खरा उतरा और तीनों चीजें लेकर वापस आया। जैसे ही रामू ने चिड़िया को वो 3 चीजें दी, चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की और तेज रोशनी में बदल गई। अब वो एक सुंदर चमकदार रानी चिड़िया बन गई जो इंसानों से बात भी कर सकती थी। लेकिन तभी जादूगर वापस आया। उसने रामू को धमकी दी। रानी चिड़िया ने अपनी शक्तियों से जादूगर को एक नन्हे मेंढक में बदल दिया और उसे जादुई तालाब में डाल दिया। रानी चिड़िया ने रामू को जंगल का संरक्षक बनाया। उसने गांव को समृद्ध बना दिया और रामू की ईमानदारी की सराहना की। शिक्षा, दूसरों की मदद करो बिना कुछ चाहें। सच्चाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। हर जीव का जीवन मूल्यवान होता है।